बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू अलामत क्या होती है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएगा। प्लस इसमें एक चीज़ का एडिशन होगा, वो ये होगा कि इसमें टाइम मुकर्रर होगा, वक़्त दिया गया होगा। यानी कि एक तो ये अलामत है कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये आएगा, प्लस इसमें टाइम दिया गया होगा कि इतने टाइम से ये काम हो रहा था। ठीक है? दूसरी इसकी अलामत ये होती है कि इसके उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आता है। इसमें टाइम दिया गया हो या ना दिया गया हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट एट द एंड ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ये वाली अलामत आनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब देखते हैं इसकी कुछ मिसालें, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो है मिसालें हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनके सेंटेंसेस हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि अनवार हमें 5 साल से नहीं पढ़ा रहा था। मवेशी सुबह से खेतों में नहीं चर रहे थे। अब इन दोनों एग्ज़ाम्पल्स में देखें, एंड पे एक में आया रहा था और एक में आया रहे थे। ठीक है? अब देखें सिंपल कंटीन्यूअस की भी यही अलामत होती है, बट फ़र्क किससे पता चलता है कि इसमें टाइम दिया गया होता है। देखें पहली मिसाल में है 5 साल से टाइम दिया गया है। दूसरी मिसाल देखें उसमें क्या है, सुबह से। अब इन दोनों सेंटेंसेस में टाइम भी दिया गया है और एंड पे रहा था, रहे थे वगैरह भी आ गया है। तीसरी एग्जांपल देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है हम यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते रहे थे। अब इसकी एंड पे एग्जांपल देखें, सॉरी इसकी एंड पे जो है अलामत देखें, वो क्या है, ते रहे थे। अब इसमें देखें टाइम वगैरह तो नहीं दिया गया, बट अलामत क्या है, ते रहे थे। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सेंटेंस किसका है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट है वो अपना काम नहीं करता रहा था। इसमें भी देखें एंड पे अलामत क्या है, ता रहा था। वो कई सालों से इस्लामाबाद में नहीं रह रहे थे। अब देखें एंड पे है रहे थे, प्लस इसमें टाइम दिया गया है कि कई सालों से नहीं रह रहे थे। ठीक है? तो इस किस्म की मिसालें होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस किस्म के सेंटेंसेस अगर हों कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हों, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे किया जाए। हमारे पास एक फॉर्मेशन होती है, उसी फॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, जो कि हमारे पास काम करने वाला बंदा होता है या फ़ाइल होता है। उसके बाद हम लोग पुट करते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है? और हेल्पिंग वर्ब के साथ हम साथ में नॉट भी लगाते हैं, क्योंकि हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं, दैट इज़ वाई हमारे पास मेन हेल्पिंग वर्ब इसका होता है हैड। ठीक है? और हेड के साथ हमने चूँकि बी का इज़ाफ़ा करना सॉरी बीन का इज़ाफ़ा करना होता है, तो जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं तो हम हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगा देते हैं। तो वो क्या बन जाता है, हैड नॉट बीन। तो हेल्पिंग वर्ब में आप क्या चीज़ पुट करते हैं, हैड नॉट बीन। हैड बीन तो ऑलरेडी है, जैसे कि हमने इसके असर्टिव सेंटेंसेस जो पिछली हमने वीडियो बनाई थी, पिछली हमने टेंस मतलब इसी टेंस का जो असर्टिव पार्ट हमने पढ़ा है, असर्टिव सेंटेंसेस पढ़े हैं, उसमें क्या था कि हम हैड बीन लगाते हैं। अब जब इसके नेगेटिव बना रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, हैड नॉट बीन लगाएंगे। नंबर थर्ड पे हम लगाते हैं वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे हम वर्ब लगाते हैं। चौथे नंबर पे हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में दिया गया है। फिफ्थ नंबर पे हम लोग लगाते हैं सिंस या फिर फॉर, अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो टाइम दिया गया होगा उसके मुताबिक हम सिंस या फॉर लगाते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने सिंस और फॉर का कंसेप्ट पढ़ा है, उसका डिफरेंस भी पढ़ा है, और कहाँ पे सिंस लगना है कहाँ पे फॉर लगना है हम ये भी पढ़ चुके हैं। एट द एंड हम लोग क्या लगा देते हैं, एट द एंड हम लोग लगाते हैं टाइम, सिंस और फॉर के साथ हम लोग टाइम लगाते हैं। अब देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल जिनको हमने उर्दू टू इंग्लिश कन्वर्ट किया हुआ है। पहली एग्जांपल हमारे पास है, अनवार हमें 5 साल से नहीं पढ़ा रहा था। देखिए उर्दू अलामत है रहा था, प्लस 5 साल से इसमें टाइम भी दिया गया। अब हमने जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में फॉर्मेशन पढ़ी है उसके मुताबिक हमने इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया जो कि है अनवार। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हमने हैड नॉट बीन लगाना था। इसमें चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, डजेंट मैटर, सब के साथ हैड ही लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन लग गया, अनवार हैड नॉट बीन। उसके बाद हमने वर्ब लगाया और वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, टीचिंग। अनवार हैड नॉट बीन टीचिंग अस, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अस, फॉर 5 ईयर्स। अब चूँकि 5 ईयर्स जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर क्वांटिटी टाइप दिया गया हो, यानी कि मिकदार दी गई हो, तादाद दी गई हो, देन हम फॉर लगाते हैं।
तो फॉर 5 ईयर्स। सिंस और फॉर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें भी, या फिर हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किया था उसमें भी बारहा हम लोग इस चीज़ का जिक्र भी कर चुके हैं और डिटेल से पढ़ चुके हैं कि कहाँ पे सिंस लगना है और कहाँ पे फॉर। खैर एंड पे हम टाइम 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स हमने उसी फॉर्मेशन के मुताबिक इसकी ट्रांसलेशन कर दी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मवेशी सुबह से खेतों में नहीं चर रहे थे। द कैटल हैड नॉट बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। द कैटल हैड नॉट बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। अब देखें मॉर्निंग के साथ सिंस लगना था, हमने लगा दिया। उसके अलावा हमने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेशन हमने जो है सब्जेक्ट ऐड किया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन पुट किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऐड किया है, इन द फील्ड्स जो है हमने ऑब्जेक्ट पुट किया और उसके बाद सिंस या फॉर में से सिंस पुट किया है और एट द एंड हमने टाइम। ठीक है, तो मवेशी सुबह से खेतों में नहीं चल रहे थे। द कैटल हैड नॉट बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। हम यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते रहे थे। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट हियर। वो अपना काम नहीं करता रहा था। ही हैड नॉट बीन डूइंग हिज जॉब या फिर वर्क। आप हिज जॉब भी लगा सकते हैं, हिज वर्क भी लगा सकते हैं। ही हैड नॉट बीन डूइंग हिज जॉब या फिर हिज वर्क। वो कई सालों से इस्लामाबाद में नहीं रह रहे थे। दे हैड नॉट बीन लिविंग इन इस्लामाबाद फॉर मैनी ईयर्स। क्योंकि मैनी भी क्वांटिटी में आता है, मैनी ईयर्स ये क्वांटिटी में आता है, दैट इज़ वाई हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। दे हैड नॉट बीन लिविंग इन इस्लामाबाद फॉर मैनी ईयर्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग लाजमी पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।